हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दासू सर मैथ चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा और गूगल प्ले स्टोर से हमारा दासू सर मैथ जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है साथियों। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है साथियों उसको पढ़ चुके थे, तो आज हम बात करेंगे हमारे जो हार्ट होता है उसके बारे में। आज बहुत ही शानदार, इंपॉर्टेंट, जानदार और मैराथन क्लास होने वाली है साथियों। चलिएगा देखिए, हम बात करते हैं साथियों, देखिएगा कि सर हार्ट की, देखिए हार्ट हृदय की, देखिए मेरे प्यारे साथियों, हार्ट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट यानी कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका अध्ययन कहलाता है साथियों कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहलाता है। दूसरी चीज बात करते हैं साथियों, जो हमारा हार्ट होता है इसकी बात करते हैं कि सर इस हार्ट का साइज कितना होता है। बोले तो इसका आकार कितना होता है, साइज। इसका साइज होता है साथियों, बिल्कुल इसकी लेंथ होती है, लंबाई, इसकी लंबाई होती है साथियों 10 से 12 सेंटीमीटर। साथियों इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई वो होती है साथियों 8 सेंटीमीटर। और साथियों इसका मोटाई जो होती है, थिकनेस, इसकी मोटाई होती है साथियों 6.5 सेंटीमीटर हमारे हार्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि हमारा जो हार्ट होता है उसकी लोकेशन कहां होती है, यानी कि इसकी अवस्थिति, लोकेशन। तो अवस्थिति होती है साथियों हार्ट की हमारे फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच, फेफड़ों के बीच के बीच जगह होती है साथियों मीडिया स्टेटिनम, मीडिया स्टेटिनम, मीडिया स्टेटिनम। और हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यस्थानिका। मध्यस्थानिका में कार्डियक नोच में धसा होता है, कार्डियक नोच में धसा होता है। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा हार्ट जो है ये मीडिया स्टेटिनम इसकी लोकेशन होती है और ये कार्डियक नोच में क्या होता है, धसा होता है। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, अगर बात करते हैं कि सर इसकी जो साइज आपने बताया, तो वैसे सर इसका भार कितना होगा, इसका वेट। तो साथियों ध्यान रखना, इसका मेल के अंदर यानी कि पुरुष में हार्ट का जो भार होता है वो होता है 230 से 280 से, देखिए 280 से 340 ग्राम। और अगर बात करते हैं फीमेल के अंदर यानी कि महिला में, तो महिला में होता है 230 से 280 ग्राम। और अगर बात करते हैं एम्ब्रियो की, भ्रूण की, तो भ्रूण में इसका भार होता है साथियों 20 से 25 ग्राम। यदि आपको हार्ट का ओवरऑल एवरेज वेट पूछा जाए तो आप टिक करके आओगे साथियों 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों कि हमारा जो हार्ट होता है
ये कौन सी मसल का बना होता है? बोले तो आपको पेशी पूछा जाए, यानी कि अगर मसल पूछा जाए तो ये बना होता है साथियों अनैच्छिक पेशी का, अनैच्छिक पेशी का बना होता है। अनैच्छिक पेशी बोले तो इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल का बना होता है। और साथियों इनवॉलेंट्री मसल का प्रकार कौन सा होता है, टाइप कौन सा होता है? तो ध्यान रखना ये होती है बेलनाकार, यानी कि बेलनाकार बोले तो सिलेंड्रिकल, सेगमेंटेड यानी कि शाखित, बेलनाकार शाखित, और एकल नाभिकीय होती है, एकल नाभिकीय होती है साथियों। बोले तो यूनी न्यूक्लिएट होती है, यूनी न्यूक्लिएट होती है। तो इस प्रकार की साथियों होती है, और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है साथियों। नेक्स्ट बात सुनिएगा, हमारा जो साथियों हार्ट होता है, ये हार्ट ह्यूमन हार्ट कितने टाइप का होता है? तो ध्यान रखना टाइप्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमारे अंदर अंदर मायोजेनिक, मायोजेनिक, मायोजेनिक प्रकार का हृदय होता है साथियों। हमारे अंदर मायोजेनिक टाइप का हृदय होता है साथियों, और इसमें तीन प्रकार की लेयर पाई जाती है साथियों, तीन प्रकार की परत होती है, लेयर होती है। इस प्रकार से साथियों तीन प्रकार की क्या होती है, लेयर पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे साथियों ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दासू सर मैथ चैनल पे। और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी साथियों कुछ ही चंद में आपको समय में। चलिए नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, ये जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट के अंदर जो तीन लेयर होती है साथियों, देखिएगा जैसे हमारा हार्ट होता है इस प्रकार से साथियों हमारा हार्ट होता है, चार चैम्बर में होता है। इसमें इस प्रकार की लेयर होती है साथियों, देखिएगा ये एक लेयर, ये दो लेयर, और साथियों ये वाली तीन लेयर। अब देखिएगा इसको बोलते हैं साथियों एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, कार्डियम मतलब एंडोकार्डियम इस लेयर का नाम होता है। और सुनिएगा साथियों जो मिडिल वाली लेयर होती है येलो वाली, इसका नाम होता है साथियों मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है साथियों, इसका नाम होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम साथियों। और साथियों इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। इस प्रकार का ये तीन लेयर होती है हमारे हार्ट के अंदर, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। तो इस प्रकार से साथियों ये तीन लेयर होती है हमारे हार्ट की। अब मैं इस हार्ट के टाइप की, हार्ट की बात करूंगा साथियों कि किस में किस प्रकार का होता है, हमारे अंदर क्या होता है और इसका पार्ट क्या है। आपको एक एक डायग्राम के हिसाब से अच्छी तरीके से साथियों इसको समझना है। नेक्स्ट बात सुनिएगा, आगे आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं साथियों, होता क्या है देखिए। ये है साथियों इस प्रकार से हमारे लंग्स, ये इस प्रकार से हमारे लंग्स होते हैं, इस प्रकार से। अब साथियों देखिएगा यहां पे आपको इस प्रकार से एक खाली जगह दिख रही होगी और इसको साथियों बोलते हैं कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच, इसको कार्डियक नॉच बोला जाता है। और बिल्कुल साथियों यहां पे इस प्रकार से हमारा जो है साथियों ये होता है हार्ट, हार्ट होता है यानी कि हृदय साथियों।
और हमारे जो दोनों लंग्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, इसके बीच की जगह साथियों होती है, उसको बोले जाता है मीडिया स्टेटिनम, स्टेटिनम, और हिंदी में इसको बोला जाता है मध्यस्थानिका। तो साथियों इस प्रकार से ये कार्डियक नोच होता है और हमारे हार्ट की लोकेशन होती है, बिल्कुल इस जगह पे हमारा हार्ट होता है। अब बात ये आती है कि सर ये काम क्या करता है, तो वो आप सुनिएगा। देखिए हमारे हार्ट के अंदर साथियों इस प्रकार से ब्रोंकियल्स होती है, ब्रोंकाइस होती है इस प्रकार से, और जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ऐसा गुब्बारे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है साथियों, इस प्रकार से गुब्बारे जैसा। इस गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है साथियों एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, और जिसको हिंदी में बोलते हैं साथियों कूपिकाएं, कूपिकाएं बोला जाता है। और साथियों ये एल्वियोलाई जो होती है, ये कूपिकाएं जो होती है, ये काम करती है ब्लड प्योरिफिकेशन का। किसका काम करती है? ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करती है। और कैसे करती है उस चीज को आप समझिएगा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूं। देखिए मान लीजिए ये हमारी एल्वियोलाई और इसके बाहर बाहर साथियों इस प्रकार से क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, इस प्रकार से ब्लड वेसल्स है, यानी कि रक्त वाहिनी है। इस प्रकार से ये है साथियों ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स बोले तो रक्त वाहिनी है। अब साथियों क्या होता है, हम रेस्पिरेशन करते हैं तो इस कंडीशन में साथियों क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन चला जाता है किसके अंदर साथियों? हमारी ब्लड वेसल्स में। और साथियों यहां हमारा क्या होता है? ह्यूमन बॉडी होता है, बोले तो सेल होती है, कोशिका होती है, जो साथियों इस जो ऑक्सीजन होता है इसको यूज करता है और वापस साथियों इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस इस प्रकार से इसके अंदर आ जाता है। और इसके अंदर आता है साथियों, ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जैसे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आया वापस चला जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये एल्वियोलाई जो होती है, इससे ऑक्सीजन आता है ब्लड वेसल्स में, हमारे बॉडी सेल्स यूज करता है और वापस कहां चला जाता है? बाहर की तरफ चला जाता है। इस प्रकार से जो लंग्स है, एल्वियोलाई है, वो प्योरिफिकेशन करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण करता है। मैं आपको पहले से ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि मैं आपको हार्ट पढ़ाऊं तो आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा आगे, अब होता क्या है वो समझिए। जैसे साथियों ये है हमारा हार्ट, ये है हमारा हार्ट इस प्रकार से, और साथियों इसमें जो नाम लिख रहा हूं ये है, इसको बोला जाता है बाया आलिंग, बाया आलिंग बोले तो लेफ्ट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम। और साथियों ये जो है इसको बोला जाता है बाया नीले, बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। और साथियों इधर वाला है ये होता है दाया आलिंग, बोले तो राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। और ये वाला होता है साथियों, इसको बोला जाता है दाया नीले, बोले तो राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से ये साथियों हमारा हार्ट होता है। अब क्या काम करता है वो सुनिएगा। देखिए ये है हमारे फेफड़े, अभी जो मैंने आपको बताया इस प्रकार से इस लंग्स से प्योरिफिकेशन होगा साथियों, और यहां से इससे ब्लड वेसल्स आएगी किसमें? ये आएगी सीधी किसमें? लेफ्ट जो है वो आर्ट्रियम में आएगी ब्लड वेसल्स। और साथियों इसका जो नाम होता है वो नाम होता है साथियों पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन।
और हिंदी में इसको बोला जाता है साथियों फुफ्फुसीय शीरा। फुफ्फुसीय शीरा बोला जाता है साथियों इसको। अब नेक्स्ट बात सुनिएगा, इसके अंदर साथियों ऑक्सीजन है और जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है वो होता है प्योर, बोले तो शुद्ध रक्त। अब रक्त जो है प्योरिफिकेशन होके हमारे लेफ्ट जो है वो आर्टरियम तक आ गया है। अब सुनिएगा साथियों एक बात, देखो हमारे हार्ट में बिल्कुल इस प्रकार से यहां पे दो वाल्व लगे होते हैं साथियों, और इनका नाम जो होता है, इनका नाम होता है मिट्रल वाल्व, मिट्रल, और यह इसको बोला जाता है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, और हिंदी में इसको बोला जाता है द्विविलन कपाट, द्विविलन कपाट। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, यहां से इस प्रकार से हमारी एक डक्ट निकलती है सार से, और यहां होता है हमारा साथियों शरीर, जिस शरीर तक ऑक्सीजन जाता है, और जो ये लेकर जा रही है इसका नाम होता है साथियों एब्डोमिनल अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा, और इसको बोला जाता है महाधमनी, महाधमनी। अब क्या होता है साथियों सुनिएगा, यहां से बिल्कुल जो ये यूज कर लेगा ऑक्सीजन का वो सीधा आएगा साथियों किसमें, दाएं आलिंद में सीधा रक्त चला जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये चला जाएगा, इस प्रकार से रक्त आ चुका है किसके अंदर, दाएं आलिंद में। अब नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, इसमें तीन प्रकार के, इस साइड में तीन वाल्व लगे होते हैं साथियों। इन वाल्व का नाम होता है, इन वाल्व का नाम होता है जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड कस्पिड वाल्व, जिसको हिंदी में बोला जाता है साथियों त्रिविलन कपाट, त्रिविलन कपाट बोला जाता है। और अब क्या होता है साथियों देखिएगा, यहां से ये ब्लड वेसल्स वापस निकलती है, यहां से रक्त आया और यहां से निकलकर ये वापस चली जाती है साथियों किसमें, हमारे चली जाती है लंग्स में, और यहां से प्योरिफिकेशन होने के लिए वापस चली जाती है साथियों। और जो ये है इसको बोला जाता है साथियों पल्मोनेरी, पल्मोनेरी आर्टरी, आर्टरी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी साथियों। और इसके अंदर रक्त होता है वो CO2 होता है, मतलब अशुद्ध रक्त होता है इसके अंदर। इस प्रकार से ये ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करता है। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, देखो दोबारा बता देता हूं कैसा होता है। हमारे प्योरिफिकेशन से ब्लड आया किसमें, लेफ्ट आर्टरियम में, यहां से आया इन वाल्व के द्वारा चला गया किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां से पंप हुआ और शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स तक चला गया, उस ऑक्सीजन का यूज किया और वापस किसमें चला जाएगा, ब्लड घूमकर किसमें, दाएं आलिंद में यानी कि राइट आर्टरियम में। यहां से ये तीन वाल्व लगे होते हैं, यहां से आएगा राइट जो है वेंट्रिकल में, और ये पंप होगा और वापस प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में चला जाएगा। इस प्रकार से साथियों ये क्या होता है, एक साइकिल चलता है और बार बार क्या होता है साथियों, इनका प्योरिफिकेशन होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। मैं एक सेकेंड आपके कमेंट देख लेता हूं, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साथियों फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनील, अभिषेक कुमार, मनीष कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करो साथियों। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का, गजब का सेशन है साथियों। चलिएगा साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा जो हार्ट है उसमें किस प्रकार से साथियों इनका ब्लड सर्कुलेट होता है, इनकी बात की। अब दिमाग में क्या आएगा सुनना, सर आपने सारी चीजों का सर नाम लिख दिया, बट सर आपने इसका नहीं लिखा। आप देख पा रहे हो इसका नहीं लिखा, आपको एकदम पीडीएफ जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको पीडीएफ अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी इसकी पीडीएफ। ठीक है, तो सुनिएगा, सर आपने इसका नाम नहीं लिखा। मैंने कहा बिल्कुल, अब सुनिएगा आगे ध्यान से। यह है हमारा हार्ट, इस प्रकार से
और साथियों इसको मैं अब लिख रहा हूं सीधा लेफ्ट आर्ट्रियम, इसको लिख रहा हूं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको लिख रहा हूं राइट वेंट्रिकल, और इसको लिख रहा हूं साथियों राइट आर्ट्रियम। अब मेरी बात सुनिएगा, एक डक्ट साथियों यहां से आई थी हमारे लंग्स के द्वारा, इसको बोला जाता है साथियों पल्मोनेरी, पल्मोनेरी वेन, पल्मोनेरी वेन, यानी कि इसको बोला जाता है साथियों फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, यहां से आपको मैंने बताई थी, यहां से एक डक्ट निकलती है इस प्रकार से, जिसका नाम होता है साथियों एब्डोमिनल अरोटा, एब्डोमिनल अरोटा, और जिसको हिंदी में बोला जाता है साथियों महाधमनी, महाधमनी बोला जाता है साथियों। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, यहां से हमारे हार्ट ने उसका यूज किया साथियों, और यहां से देखो डक्ट्स आई, एक साथियों, दो साथियों, तीन, इस जगह पे साथियों तीन प्रकार की डक्ट्स आती है। जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको एक ही बताई थी, वो सर्कुलेशन था, ताकि आपको अच्छी तरीके से साथियों ये समझ आ सके, इसीलिए आपको बताया था। अब मेरी बात सुनिएगा, इस साइड में साथियों आपको एक, दो, तीन वॉल्व, और इस साइड में साथियों आपको दो वॉल्व बताए थे मैंने, और यहां से ये निकल रही थी डक्ट्स, जो सीधी जा रही थी साथियों कहां पे, सीधी जा रही थी लंग्स के अंदर, और साथियों इसको बोला जाता है पल्मोनेरी, पल्मोनेरी आर्टरी, यानी कि इसको बोला जाता है साथियों फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी बोला जाता है, फुफ्फुसीय धमनी। अब इस प्रकार का ये सर्कुलेशन चलता है। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, क्या साथियों आपको जो ये दिख रही है डक्ट, ऊपर वाली डक्ट, इसका नाम होता है साथियों सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा, यानी कि इसको बोला जाता है साथियों एसवीसी, और हिंदी में इसको बोला जाता है साथियों अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, जो जस्ट इसके नीचे की तरफ होती है, बिल्कुल आपको ये दिख पा रही होगी, इसको बोला जाता है साथियों इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा, इसको मतलब IVC बोला जाता है। अब साथियों एक बात सुनिएगा मेरी, इसमें एक वाल्व लगा होता है साथियों, वाल्व यानी कि कपाट लगा होता है, उस कपाट का नाम होता है साथियों हेवर्शियन वाल्व, हेवर्शियन वाल्व लगा होता है साथियों किसके अंदर, SVC में। और नेक्स्ट बात सुनना साथियों, इंफीरियर वेना कावा में जो वाल्व लगा होता है, बोले तो कपाट लगा होता है साथियों, उस कपाट का नाम होता है यूस्टेकियन वाल्व, यूस्टेकियन वाल्व लगा होता है। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार की ये डक्ट दिख रही है आपको, बिल्कुल इस प्रकार से ये वाली, इसका नाम होता है साथियों कोरोनरी, कोरोनरी, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। और साथियों इसके अंदर जो वाल्व लगा होता है, जो वाल्व लगा होता है, उस वाल्व का नाम होता है साथियों थिबेशियन वाल्व, थिबेशियन वाल्व लगा होता है साथियों, थिबेशियन वाल्व। और मेरी बात सुनिएगा साथियों, जो आपको ये दिख रही है इस प्रकार से ये दोनों, इसमें साथियों जो वाल्व लगा होता है, उस वाल्व का नाम होता है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाट, जिसको बोला जाता है साथियों सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व बोला जाता है। तो इस प्रकार के साथियों ये डक्ट्स है, और इन डक्ट्स में कौन कौन से वाल्व होते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। वैसे आपको बिल्कुल PDF जो है साथियों वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ध्यान रखना SVC जो होती है ये हमारे शरीर के साथियों हट या है, ऊपर के जो अंग होते हैं, जैसे हमारा ब्रेन हो गया साथियों, ऊपर के अंगों से रक्त लेकर आता है हमारे हार्ट तक। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, जो IVC होता है इंफीरियर वेना कावा,
ये साथियों नीचे से अंगों से रक्त लेके आता है, जैसे स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, हमारा लीवर हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, वहां से रक्त लेके आता है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, कोरोनरी साइनस जो है ये क्या काम करती है, ये हमारे हार्ट को ही क्या देती है साथियों, रक्त देती है। और इस प्रकार से साथियों ये हमारा हार्ट जो होता है, इस प्रकार से ये इनका क्या है साथियों, इनका जो पार्ट है, जो सिस्टम है, वो इनका पार्ट होता है साथियों। अब मेरी बात सुनेगा आगे। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बात बताओ साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा हार्ट है इस प्रकार से, ये है साथियों जिसको बोला जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है साथियों राइट वेंट्रिकल, और ये है साथियों राइट आर्ट्रियम, इस प्रकार से। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, बिल्कुल ये हमारा ब्रेन होता है साथियों, और इस ब्रेन का ये एक नोड होता है, और इस नोड को बोला जाता है साथियों कार्डियक सेंटर, कार्डियक सेंटर बोला जाता है, कार्डियक सेंटर, कार्डियक सेंटर। और साथियों ये कार्डियक सेंटर जो होता है ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है, तो आप ध्यान रखना साथियों, ये होता है मेडुला ऑब्लोगेटा में, मेडुला ऑब्लोगेटा में होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा हार्ट जो होता है वो मेडुला ऑब्लोगेटा जो होता है उसमें कार्डियक सेंटर होता है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से साथियों, इस प्रकार से यहां से दो सेंसरी आती है नर्व्स, किस पे, इस राइट आर्ट्रियम पे, और बिल्कुल साथियों इस जगह पे इस प्रकार से एक नोड होता है साथियों, इस प्रकार से। अब यहां से साथियों जो हमारा हार्ट होता है इसमें यहां से लेकर यहां तक साथियों ये आती है फिर से डक्ट, और यहां पर भी साथियों एक नोड होता है इस प्रकार से, बिल्कुल ये इस प्रकार से नोड है साथियों, और इस प्रकार से नोड होता है। अब मेरी बात सुनिएगा, हमारा हार्ट होता है उसमें साथियों पूरे इस प्रकार से अंदर की तरफ, इस प्रकार से अंदर की तरफ पूरी इस प्रकार से एक ऐसे रेशे लगे होते हैं साथियों, इस प्रकार से। और साथियों इनके ऊपर की तरफ, इनके ऊपर की तरफ साथियों इस प्रकार से ये रेशे लगे होते हैं। मैं जिस कलर से लिख रहा हूं साथियों उसी कलर से मैं इसको बनाऊंगा, जिस कलर से लिख रहा हूं इसी प्रकार से। देखिए देखिएगा, और मेरे साथियों जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है और ये नोड लिखे हैं, उन नोड को आप बहुत ध्यान से देखना साथियों। ये वाला नोड साथियों जो येलो कलर का नोड बनाया है उसको बोला जाता है साथियों एवी नोड, यानी कि साइनो आर्टियम, आर्टियम नोड, जिसको बोला जाता है साथियों ऐसे नोड, ऐसे नोड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, जो ये बनाया है मैंने डार्क येलो कलर से, इसका नाम होता है साथियों एवी नोड, और इसका नाम होता है साथियों आर्टियम वेंट्रिकल, वेंट्रिकल नोड, आर्टियम वेंट्रिकल नोड, इस प्रकार से। और साथियों इसको बोला जाता है हिंदी में, इसको बोला जाता है साथियों सीरा आलिंद, सीरा आलिंद, आलिंद पर। और साथियों इसको बोला जाता है
आलिंद नीले पर्व, आलिंद नीले पर्व। और साथियों जो मैंने बिल्कुल इस कलर का ये जो अंदर की तरफ एक धागे नुमा संरचना बनाई है, इसका नाम होता है साथियों बंडल ऑफ हिंज, बंडल ऑफ हिंज, यानी कि हिंज के बंडल। और साथियों इसके ऊपर जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, इसका नाम होता है साथियों, इसको नाम बोलते हैं पुरकिंजे के तंतु, पुरकिंजे के तंतु, यानी कि इसको बोलते हैं फाइब्रस ऑफ पुरकिंजे, फाइब्रस ऑफ पुरकिंजे, फाइब्रस ऑफ पुरकिंजे। अब मेरी बात सुनना साथियों, कैसे काम करता है। यह हमारा साथियों ब्रेन है इस प्रकार से। सर इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है इसका साथियों, जो आपने सीरा आलिंद पर्व जो ऐसे नोड होता है, उसका कार्य होता है हृदय धड़कन की, हृदय धड़कन की उत्पत्ति करना, उत्पत्ति करना, यानी कि साथियों ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट। ये काम करता है साथियों कौन? आलिंद नीले पर्व, सीरा आलिंद पर्व। दूसरी चीज साथियों, सर ये क्या काम करता है कार्य इनका, एवी नोड का? ये काम करता है साथियों कि हृदय धड़कन की, धड़कन की, धड़कन की लयबद्धता, लयबद्धता बनाए रखना, बनाए रखना, यानी कि साथियों रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट साथियों, ये काम करता है कौन? रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। नेक्स्ट बात सुनना साथियों, आपने पेस मेकर सुना होगा साथियों, लेकिन ये साथियों है पेस सेंटर, और इसी का ही नाम होता है साथियों, ऐसे नोड का नाम होता है पेस मेकर, पेस मेकर। और साथियों जब हम पैदा हुए थे तब हमारे हृदय के धड़कन की उत्पत्ति हो चुकी थी, तो इसीलिए पेस मेकर को ही साथियों हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है। और हृदय का हृदय पेस मेकर को कहा जाता है हृदय का हृदय साथियों। और ये पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, तो इस प्रकार से हमारी जो हार्ट बीट होती है साथियों, वो इस प्रकार से फंक्शन करती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं साथियों, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ, देखिएगा, चलिएगा साथियों। बिल्कुल दबा के सेशन को लाइक कर दो साथियों। थैंक यू ऋतिक, थैंक यू। फटाफट से जुड़ गए साथियों, दबा के शेयर कर दो साथियों। बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट का लगेगा, हमारी एक फैमिली है साथियों, दासू सर मैथ फैमिली, उसको आपको हर एक सब्जेक्ट का जीरो से लेकर बहुत हाई लेवल तक साथियों एकदम शानदार तरीके से साथियों आपको एकदम कंटेंट सब कुछ मिलेगा साथियों। आप चिंता मत कीजिए इस बात का साथियों, एकदम शानदार तरीके से आपको कंटेंट मिल रहा है और मिलेगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको कमेंट देख पा रहा हूं साथियों आपके, बिल्कुल साथियों। चलिएगा, तो इस प्रकार से यह हमारा होता है साथियों, वो हमारे हार्ट की बात की थी, हार्ट के टाइप साथियों। अब आगे चलते हैं हम, चलिएगा, चलिए साथियों इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए। अब बात क्या आती है साथियों कि सर ये हमने हार्ट की बात की, हार्ट के टाइप की बात की, किस किस प्रकार के हार्ट के अंदर फंक्शन होते हैं इनकी बात की। अब नेक्स्ट समझिएगा साथियों क्या, देखिए सर आपने अभी बताया था कि सर हार्ट बीट, हार्ट बीट बोले तो हृदय धड़कन, हृदय धड़कन मैंने कहा बिल्कुल बताई थी साथियों। सर
इस हृदय धड़कन को क्या कहते हैं, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज ए नंबर पे पॉइंट पे दे सर, आपको अभी मैंने एक बाइकस्पिड बोले तो द्विविलर कपाट तथा ट्राइकस्पिड यानी कि त्रिविलन कपाट बताए थे। ये कपाट जब खुलते हैं साथियों, खुलते हैं तो प्राइमरी साउंड बोले तो प्राथमिक ध्वनि एक होती है साथियों। उस साउंड का नाम होता है साथियों, उस साउंड का नाम होता है लब। ये लब साउंड होता है, जिसको प्राथमिक साउंड कहते हैं साथियों। नेक्स्ट बात सुनिएगा, जो हमारे सेमील्यूनर वाल्व बोले तो साथियों, जिसको अर्धचंद्राकार कपाट साथियों, वो लिखा था जब खुलते हैं तो सेकेंडरी साउंड बोले तो द्वितीयक ध्वनि साथियों, यह द्वितीयक ध्वनि होती है साथियों डब की। तो इस प्रकार से साथियों एक लब प्लस एक डब, ये मिलकर साथियों बनाते हैं एक हार्ट बीट, यानी कि बनाते हैं एक धड़कन। और मेरी बात प्यारे साथियों बहुत ध्यान से समझना, हार्ट का साउंड पूछा जाता है साथियों कि हृदय का जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, डब लब, लब डब, डब डब या लब लब। तो ध्यान रखना आप साथियों, लब डब, लब डब, लब डब, लब डब, ऐसे साउंड होता है। और एक तो स्पेशल क्वेश्चन है साथियों, जो कि पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था साथियों, हमारा हृदय कब आराम करता है। तो साथियों ध्यान से सुनना, हमारा हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। तो साथियों ये ध्यान रखना आप, हमारा हृदय जो है वो दो धड़कनों के बीच जो है साथियों वो रेस्ट करता है, आराम करता है, और कुछ ही सेकंड के लिए साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों। फिर मैं चलता हूं आगे, चलिएगा नेक्स्ट देखिए साथियों। नेक्स्ट चलते हैं कि सर एक बात बताइए कि सर आपने बताया था कि हमारा जो हार्ट होता है साथियों, उस हार्ट के अंदर आपने साउंड लिखाया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है कि सर अभी आप बता रहे हो एक कार्डियक साइकिल के नाम से एक चीज और होती है, जैसे हार्ट बीट हमने पढ़ा। तो ध्यान से सुनना साथियों कि अगर हम हार्ट बीट की बात करते हैं, यानी कि हृदय धड़कन की, तो मेरे प्यारे साथियों हृदय धड़कन जो होता है, अगर मान लीजिए हृदय धड़कन अधिक है, अगर अधिक है मतलब हृदय धड़कन क्या है, बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज है।
तो साथियों उसको बोला जाता है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया। और मान लीजिए सर अगर हृदय की धड़कन कम है, बोले तो इसकी डेफिशिएंसी है, एक्सेस है तो टेकीकार्डिया, और सर अगर कम है तो उसको बोले जाते हैं साथियों ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया। तो इस प्रकार से साथियों इसको टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया बोला जाता है अगर तेज है तो। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, सर कुछ फैक्ट्स बोले तो तथ्य कि सर सर्वाधिक हार्ट बीट यानी कि सर्वाधिक हृदय धड़कन साथियों ये होती है साथियों छुछुंदर की होती है। और कितनी होती है साथियों, ये होती है 800 बार, 800 टाइम्स प्रति मिनट। अगर साथियों पूछा जाए कि सबसे कम यानी कि न्यूनतम हृदय धड़कन, तो ये होती है साथियों जिसको बोला जाता है हाथी की। सर कितनी होती है, मेनका होती है साथियों 25 बार, 25 टाइम प्रति मिनट। नेक्स्ट बात साथियों बात करते हैं कि सर वृद्धावस्था मतलब एक एजेड पर्सन की हार्ट बीट कितनी होती है साथियों, तो ये होती है 60 टाइम पर मिनट प्रति मिनट। अगर साथियों पूछा जाए कि वयस्क की कितनी होती है साथियों, बोले तो अडल्ट की, तो साथियों अडल्ट की होती है 72 टाइम्स प्रति मिनट। अगर साथियों पूछा जाए कि एम्ब्रियो की या फिर चाइल्ड की यानी कि बच्चे की कितनी होती है, चाइल्ड की, तो साथियों होती है 120 टाइम प्रति मिनट। और मेरी बात सुनना साथियों, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी में ओवरऑल ऑफ रेंज आपको बताना है साथियों, तो आप कर देना 60 से 100 बार, 100 टाइम्स प्रति मिनट। ये आपको साथियों टिक करना है। और बार बार एसएससी में भी और रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी हार्ट जो होती है साथियों वो कितना होता है, तो 60 से 100 बार प्रति मिनट। तो इस प्रकार से ये हमने हार्ट बीट की बात की। थोड़ा सा और साथियों सुनना है, एक बात थोड़ा सा और सुनना साथियों। एक होती है साथियों जिसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल। देखिए कार्डियक साइकिल जिसको बोला जाता है साथियों हृदय चक्र। और ये होता है साथियों हृदय चक्र जो होता है ये 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पूर्ण हो जाता है। मात्र और मात्र 0.8 सेकंड का इसमें समय लगता है। अब बात यह आती है कि सर हम इस नाम से तो नहीं जानते, लेकिन आपने बीपी जरूर सुना होगा साथियों, और इसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब बोला जाता है साथियों इसको। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, जो रक्तदाब होता है उसकी बात करते हैं हम आइडियल जो होता है, तो ये होता है साथियों 120/80। जो एक आइडियल होता है बोले तो आदर्श होता है, ये एक आदर्श है साथियों, आइडियल। और मेरी बात सुनिएगा, जो ऊपर वाला होता है साथियों 120, इसको बोला जाता है साइस्टोल, बोले तो शीतलन। और साथियों जो 80 वाला है इसको बोला जाता है प्रकुचन यानी कि अनुशीतलन, डायस्टोल।
ये होता है सिस्टोल और वो होता है डायस्टोल। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, अगर मान लीजिए इसमें ऊपर वाली बढ़ गई, बोले तो ये हो गई साथियों 160 और नीचे वाली 80 है, इसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बोले तो हाइपरटेंशन। और प्यारे बच्चों, अगर ये ऊपर वाली तो ठीक है 120 है और नीचे वाली साथियों घट गई, बोले तो ये हो गई 60। अब साथियों इसको बोला जाएगा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन बोले तो हाइपोटेंशन, जिसको आप साथियों हाइपरटेंशन को आप जानते हो आम भाषा में हाई बीपी के नाम से, और जो लो बीपी जो होता है उसको जाना जाता है हाइपोटेंशन के नाम से। तो ये होती है साथियों हाई बीपी और लो बीपी, इसको जाना जाता है। अब बात यह आती है सर, ये जो बीपी है ब्लड प्रेशर, ये मापा किसने जाता है, किससे मापा जाता है? तो आप बात ध्यान रखना साथियों, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था साथियों स्टीफन हेल्स। ये एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया था, सबसे पहले जो है वो घोड़े में मापी गई थी, घोड़े के अंदर मापा था बीपी सबसे पहले, और घोड़े की कौन सी आर्टरी में मापा था। और ध्यान रखना साथियों, ये हमेशा आर्टरी यानी कि धमनी से मापा जाता है, और उस धमनी का नाम था साथियों कैरोटिड। उस कैरोटिड धमनी में मापा गया। उसके बाद में बात आई कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड जो हमारा बायां हाथ होता है, उसमें बिल्कुल ऐसे ब्रोकाई धमनी के नाम से होता है साथियों, ब्रोकाई में, ब्रोकाई धमनी में बीपी मापा जाता है साथियों। और ये जो बीपी होता है ह्यूमन, जो हाथ की मापी जाती है, उस एक मीटर होता है साथियों, उस मीटर का नाम होता है स्फाइग्नोमेनोमीटर। स्फाइग्नोमेनोमीटर साथियों, इस स्फाइग्नोमेनोमीटर से बीपी मापी जाती है। अब मेरी बात सुनिएगा आगे। देखिए सर एक बात बताओ, मैंने कहा बोल भाई, कि सर अगर मैं 120/80 ओरिजिनल लिखता हूं साथियों, अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूं साथियों, तो इसका डिफरेंस आएगा 40, और इसी 40 को जाना जाता है साथियों पल्स रेट। पल्स रेट, और इसी को बोला जाता है साथियों नाड़ी दाब। जो डॉक्टर बुखार के अंदर, जब फीवर के अंदर कानों में स्टेथोस्कोप डाल के सुनता है, वो नाड़ी दाब ही होता है साथियों। और इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। किसका साथियों? स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों आपको सेशन उम्मीद करता हूं शानदार, जानदार, जबरदस्त लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धासु सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ग्रुप दोनों ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से धासु सर मेथ ऐप डाउनलोड कीजिए, और हमारा पूरा एक परिवार धासु सर फैमिली परिवार, हम सारे एकदम जी जान से, तन मन से आपके साथ में सहयोग में खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद,